कहते हैं आलसी इंसान को किसी प्रकार की गुण विद्या की प्राप्ति नहीं होती, और जिसके पास किसी प्रकार की गुण विद्या ना हो उसको धन की प्राप्ति नहीं होती, और जिसके पास धन नहीं होते उसके जल्दी मित्र नहीं बन पाते, और जिसके पास मित्र नहीं होते उसको सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो मित्र तत्व ही सुख का यह उदाहरण दिया गया है। इसे ही किसी कवि ने सुंदर एक शायर में ही बताया कि टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है, नए दोस्त रिश्तेदार बुलाते हैं जब 4 पैसा पास होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एक बार फिर जीबीसी अपडेट के माध्यम से मैं आपका अपना विश्वामित्र पांडे। आज का मुख्य विषय देव भाषा, संस्कृत भाषा। अब संस्कृत की भाषा की आवश्यकता हमें क्यों है, क्यों इस विषय की आज जरूरत पड़ी, और आज हम इस विषय पे चर्चा क्यों कर रहे हैं। संस्कृत को देव भाषा क्यों कही गई, और संस्कृत भाषाओं की जननी कही गई कि जितनी भी भाषाएं हैं उनकी जो माता है वो संस्कृत भाषा है। और ऐसा क्यों कहते हैं कि गहरे से गहरे रहस्य संस्कृत में छुपे हुए हैं, और यदि हम संस्कृत को अपने दिनचर्या में लाते हैं तो आने वाली मुश्किलों से सावधान हो सकते हैं, और हमारा अगला जो मार्ग है वो प्रदर्शित हो सकता है। तो ये विषय है, और इस विषय को सिद्ध करते हुए मैं 2-4 श्लोकों का सहारा लूंगा। सर्वप्रथम एक श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता वो ही संति गगने सर्वेपि नैव तादृशा किंचित् पृष्ठभिरागन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरितो मा ब्रूहि दीनं वचः मा ब्रूहि दीनं वचः। कैसा लगा? श्लोक तो हमने सुना दिया, और आनंद भी शायद मुझे लगता है आपको आया होगा, लेकिन सर्वप्रथम लॉजिक इसकी व्याख्या में कि जो मैंने श्लोक गाया है महत्व ज्यादा रखता है इसकी व्याख्या क्या है। इसके व्याख्या में तो व्याख्या बड़ा सुंदर है सज्जनों, कि इसमें कवि ने बड़ा सुंदर चातक पक्षी का उदाहरण दिया है। चातक पपीहा को कहते हैं, और चातक पक्षी की एक खासियत है कि वो धरती पे गिरा हुआ जल नहीं पीता। उसके होठ जो चोंच के निचले हिस्से होते हैं बड़े होते हैं, और वो जब तेज बारिश होती है तो ऊपर के जल को और मुंह खोल के रखता है, और जो बारिश की जो बूंदें गिरती हैं वो डायरेक्ट इसके मुंह के रास्ते से, कंठ से इसके पेट में जाता है, और वही जल को पीता है। वहीं पे इस कवि ने बड़े सुंदर व्याख्या के तौर पे आम जीवन के व्यक्ति को एक उदाहरण रूप में पपीहे पक्षी का उदाहरण दिया कि देखिए कि रे रे चातक, कि रे दे चातक, की हे चातक जरा ध्यान से सुनो। मित्र क्षणम श्रूयताम, एक क्षण रुको, मित्र कह के संबोधन की एक क्षण रुको और इस बात को सुनो। मित्र क्षणम श्रूयताम,
अम्भोदा वहवो हिसंति गगने। अम्भोदा जैसे आम पेड़ पे लटका होता है और वो आम के लटकने से पेड़ गिरी होती है, उसी प्रकार से जब बादलों में पानी आता है तो वो भी काले बादल की तरह लटक जाते हैं। अम्भोदा वहवो हिसंति, बाकी उस आकाश में, अम्बोदा वहवो हिसंति गगने की आकाश में बहुत सारे ऐसे बादल हैं जो पानियों में से भरे हुए हैं। वहवो हिसंति गगने सर्वे पिनैता दृशा, एक तरह दिखने में लगते हैं। उसी प्रकार से इस जगत में इंसान भी एक ही तरह लगते हैं। सर्वे पिनैता दृशा केचित् वृष्टि विराद्रयन्ति वसुधान, कि कुछ ही जो बादल होते हैं जो बरस करके वसुधा धरती को तृप्त करते हैं। गर्जंती केचित्, और कुछ वैसे ही गरज के चले जाते हैं। केचित् वृष्टि वसुधाम गर्जन्ति केचित् विरधा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः, कि आप अपनी दयनीय वाणी को हर किसी के साथ लालसा लगाकर ना रखे, हर किसी के पास गिड़गिड़ाए नहीं, कि कुछ ही ऐसे लोग होंगे, चुनिंदा लोग होंगे जो आपके बातों को, भावनाओं की कदर करके आपकी मनोइच्छा की पूर्ति करेंगे, और कुछ बस ऐसे ही गरज के चले जाएंगे। कितना सुंदर इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी जो बताई गई, इसमें शिक्षा दी गई कि कितना बड़ा एक श्लोक था, जिसमें इसमें बताया गया, इस श्लोक के अंदर बताया गया कि संस्कृत भाषा में जीवन का एक बहुमूल्य तत्व छिपा है, जिससे आप अपने जीवन का मार्ग प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा श्लोक में आपको और सुनाऊंगा, अलसस्य कुतो विद्या वित्तस्य कुतो धर्म धर्मस्य कुतो मित्रम मित्रम कुतो सुखम। कहते हैं आलसी इंसान को किसी प्रकार की गुण विद्या की प्राप्ति नहीं होती, और जिसके पास किसी प्रकार की गुण विद्या ना हो उसको धन की प्राप्ति नहीं होती, और जिसके पास धन नहीं होते उसके जल्दी मित्र नहीं बन पाते, और जिसके पास मित्र नहीं होते उसको सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो मित्र तत्व ही सुख का यह उदाहरण दिया गया है। इसे ही किसी कवि ने सुंदर एक शायर में ही बताया कि टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है, नए दोस्त रिश्तेदार बुलाते हैं जब 4 पैसा पास होता है। पर लॉजिक है, एक नंबर का कमाया हुआ पैसा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, अगर 2 नंबर का जो पैसा कई बार परेशानी में डाल देता है। तो ये श्लोक ने ये तथ्य दिया, और इसी प्रकार से संस्कृत श्लोक की कई ऐसे तत्व हैं जो मैं आपको और सुनाता हूं। अब यहां पे एक श्लोक में उदाहरण दिया गया कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालको न पाठितः ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा, कि वो माता शत्रु है, पिता बैरी है, जो अपने बालक को पढ़ाते नहीं है, शिक्षा नहीं देते, और वो बालक उसी प्रकार से शोभा नहीं देता समाज में, जैसे हंसों के सभा में बगला शोभा नहीं देता। तो ये थे संस्कृत भाषा के कुछ उदाहरण जो हम आम भाषा में ऐसा प्रयोग करके अपना जीवन संवार सकते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कुछ समय जब निकाले तो संस्कृत के श्लोकों का और किताबों का अध्ययन अनुसरण करें, जिससे युवा पीढ़ी है जो जिनका जीवन की मार्ग प्रदर्शित हो। हर प्रकार की नॉलेज जरूरी है, तो हमारी जननी जो भाषा है उसकी नॉलेज से हमें वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सब जीवन का आधार ही संस्कृत में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का, सज्जनों का। देखते रहिए जीबीसी अपडेट और जुड़े रहे विश्वामित्र पांडे के साथ। धन्यवाद।